लिखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, WCR। सबसे पहले कि सर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया किस लिए जाता है, ठीक है। इट इज क्रिएटेड टू कंपेंसेट द वर्कमैन इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग। मतलब आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, हो जाती है ना, बहुत बार मिस हैपनिंग हो जाती है, तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने पास पहले से ही कुछ रिजर्व बना के चलती हैं कि अगर हमारे किसी वर्कर के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हुई तो हम उसको कंपेंसेट कर सके, ठीक है। उसके लिए क्या बनाया जाता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, राइट। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ वर्कमैन्स को ऑन ड्यूटी चोट लग जाती है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो कंपनी को उनको कंपेंसेट करना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है। तो इमीडिएट इफेक्ट कंपनी के ऊपर ना पड़े, उस चीज से बचने के लिए जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं पहले से ही अपने पास कुछ अमाउंट अलग से निकाल के रखती हैं, दैट इज कॉल्ड WCR, ठीक है। एक एग्जांपल, जब अब बताओ रिजर्व है तो ये बैलेंस शीट में किस साइड गिवन होगा, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी। आई हैव प्रिपेयर्ड अ बुकलेट फॉर वाइवा क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आप लोगों को दूंगा, उसको पढ़ना, ठीक है। WCR, मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपीस का क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। देयर आर टू पार्टनर A and B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। अब ये बैलेंस शीट है, एक एग्जांपल, मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इफ नो क्लेम is given, if workman compensation claim is rupees 80,000, if workman compensation claim is rupees 1 lakh, if workman compensation claim is rupees 1 lakh, इसको 30 कर लेते हैं बेटा। ये टोटल 4 इंफॉर्मेशन मतलब डिफरेंट केस बन सकते हैं। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमने क्यों बनाया था, टू कंपेंसेट द वर्कमैन इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग अकर्ड विद हिम। अगर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो कुछ क्लेम करता है फॉर्म के लिए कि मुझे इतना क्लेम चाहिए, मुझे इतने दिन की सैलरी चाहिए, या मेरा ट्रीटमेंट में इतना पैसा खर्च हुआ, मुझे वो चाहिए, होता है ना। तो उसकी पेमेंट करने के लिए हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। हाँ, रिजर्व बनाते हैं, हम लोग रिजर्व बनाते हैं, क्लेम वर्कमैन करता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। अब उसकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यही मतलब होता है, अगर मेरा रिजर्व यूज नहीं हुआ तो मुझे इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो केस नंबर 1, इसमें क्या ट्रीटमेंट आप लोग फॉलो करेंगे, मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन लिखवा रहा हूं। केस नंबर 1, नो क्लेम, मतलब कोई आपको क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि क्लेम एडमिट हुआ भी है या नहीं, इसका मतलब कि कोई मिसहैपनिंग हुई नहीं। तो एंटायर अमाउंट ऑफ रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन विच ओल्ड इक्वल, इसमें इक्वल है लेकिन आप आंसर करेंगे इन
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जर्नल एंट्री आप क्या करेंगे बच्चों, बताओ। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिजर्व डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। रिजर्व का बैलेंस पहले ही क्रेडिट होता है, लायबिलिटी साइड है, उसको राइट ऑफ करने के लिए डेबिट। तो सर एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स हमारे पास हैं ए एंड बी। लिखिए 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल। 1,50,000 50,000। नरेशन क्या लिखेंगे आप? बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है यहां तक? केस नंबर 2 देखिए ध्यान से। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आया, कितने का? 80। इट मींस आउट ऑफ ₹1 lakh वी हैव टू प्रोवाइड 80,000 फॉर द क्लेम। क्लेम के लिए रखना पड़ेगा। अब बच कितना गया? 20,000 20। will be distributed between the partners। करेक्ट? एंट्री क्या बनेगी? अब इसमें कितनी जर्नल एंट्री? 2। सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 क्या बनाऊंगा? वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। भाई 20,000 रुपीज, सॉरी 80,000 रुपीज हमारे क्लेम में ट्रांसफर हो जाएंगे। और आप नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों? बीइंग ना अमाउंट ट्रांसफर। और आप सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? 20,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। सर हम इसकी एंट्री ये नहीं लिख सकते कि बीइंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम प्रोवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड? बीइंग अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर WCC। ठीक है, चले भाई आगे। यस सर। वी हैव स्टार्टेड क्लास 11 बैच। आई होप, पता नहीं आप लोगों को मैसेज आया हो या नहीं। ठीक है, तो अगर कोई हो तो आप अपने फ्रेंड्स या किसी को रेफर जरूर कर सकते हैं। हाँ जी सर बताएं। रीजन क्या होगा कि हमें जो वर्किंग कंपनसेशन बच गया है हम तो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। करोगे क्या? रिजर्व का ट्रीटमेंट ही वही होता है। ओल्ड रेशियो आप मेरे को कई बार मेरे को अपने पे शक होने लगता है, भाई पूछ क्या रहा है। हो गया बच्चों? ये बैलेंस शीट सब बना चुके हो? हाँ ये यस सर। मैं सेकेंड एंट्री लिख रहा हूँ केस नंबर 2 की। सेकेंड एंट्री क्या होगी बच्चों? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A's capital and 2B's capital। भाई सेकेंड केस में 2 एंट्रीज थी, 20,000, 10,000। एब्सेंट है वो, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज ₹1 lakh। मतलब एग्जैक्टली उतना ही क्लेम आया। लावण्य बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। एग्जैक्टली उतना क्लेम आया जितना मेरे पास रिजर्व है। तो एंटायर अमाउंट ऑफ रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू क्लेम अकाउंट, है ना? तो नथिंग इज लेफ्ट।
कि जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके? एक ही एंट्री होगी। चलिए सर करिए एक एंट्री, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 20,000 10,000 10,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम और एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर। लीजिए, अब एक केस नंबर 4 में एक कॉन्सेप्ट और ऐड होगा, ध्यान देना, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेरी एक स्टेटमेंट सुनिए, जब भी whenever there is a reconstitution of firm, ठीक है, जब भी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होने से प्रॉफिट या लॉस होता है, टू रिकॉर्ड दैट प्रॉफिट और लॉस वी प्रिपेयर्ड एंड स्पेशल अकाउंट विच इज नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस टॉपिक के बाद कंप्लीट हमें रीवैल्यूएशन का टॉपिक करना है। फॉर द टाइम बीइंग आप इतना समझिए कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में whenever there is a change in the value of asset and liability, so all profits and gains या losses will be recorded through revaluation account. In this question, case number 4, workman compensation claim is rupees 1,30,000, but we have only 1 lakh in reserve. It means there is a loss, या मैं कहूं कि मुझे 30,000 रुपीज अभी और अरेंज करने हैं, दैट विल बी अरेंज थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज इट्स अ लॉस ना, 30,000 का लॉस। आपके पास क्लेम हुआ 130, आपके पास रिजर्व था ओनली 1 लाख, तो आपको 30,000 और अरेंज करना पड़ा। इट मींस इट्स अ लॉस, आपके लिए वो लॉस हो गया। अब आप उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सबसे पहली एंट्री देखिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मेरे पास रिजर्व में सिर्फ 1 लाख है, बाकी 30,000 कहां से अरेंज करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to, now 130 will be transferred to वर्कमैन कंपनसेशन claim. क्या इसमें एक और एंट्री होनी चाहिए? होगी। आपको 30,000 का क्या हुआ? लॉस, और वो लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में। लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल। हाँ जी बेटा। सर, तो हमने जैसे जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा है, तो हम वहाँ डायरेक्टली एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल नहीं लिख सकते? आप नहीं लिख सकते, बिकॉज फिर तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं ओपन होगा। और जबकि हमारी एसेट और लायबिलिटी में जो भी चेंजेस हैं वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। कंपल्सरी, अदरवाइज तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन ही नहीं होगा ना बेटा, अगर आप नेट कर दोगे तो। ओके। लो जी, ये था आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कितने केसेस हैं? 4। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछें। हमेशा ओल्ड रेशियो, इक्वल मत याद रखना, ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब देखो, सिमिलर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। जैसे मैंने 4 केस बनाए, उसने 4 क्वेश्चंस बना दिए, ठीक है। 11, 12, 13, एक सेकेंड रुकिए, 16th क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग? यस सर। बस ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड, ठीक है। किसकी?
फर्स्ट की तो होगी बीइंग अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम या फिर अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है। और यहां पर होगी बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड।